प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रणाम। धर्म दर्पण ने एक शुरुआत करी है रामचरितमानस के मूल पाठ को, वो आपके सामने लेकर आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कलयुग में इसके मूल पाठ को जो फल पढ़ने का बताया वही सुनने का भी बताया। चलिए शुरू करते हैं आज का मूल पाठ। स्वार्थ साथ जीव कहूँ यहाँ, मन क्रम वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भाजी रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि समदेही, कवि कोविद न प्रसहि तेहि, राम भगत यहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख हैं वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाएं तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तनु बिन वेद भजन नहीं बरना, प्रथम मोहि मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मुँह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जब तब मखदाना, कवन जोनि जन्मेऊ जहनाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जगमाही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखूं करी सब करम गोसाई, सुखी न भयऊं अब की नाई, सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों के प्रति उत्पन्न होती है, जिसमें सब कलेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु जुग कलयुग मल मूल, अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहे कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयं शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला, जदपि रहे रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण असगावा, कवने हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र पुराणों में ऐसा गाया है कि किसी भी जन्मों में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभा जान जब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी, सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन है, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये 10 ग्रंथ, दम्भिने निज मति कल्प करि प्रकट किए बहुपंथ।
कलयुग के पापों में सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरिजान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश में हो गए, शुभ कर्मों का लोभ हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरिवाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मारग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या रंभ दंभ न रत जोई, ता कहूँ संत कहें सब कोई। जिसको न अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कहूँ झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस प्रकार के दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वह बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग उसी के गुणगान करता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो बिरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी है और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जो खाही। तेजी जोगी तही सिद्ध, नर पूज्य ते कल युग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, लक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं, वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन्ह गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबारते ही बक्ता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले, और वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजना उपदेश ही ज्ञाना, मेलि जनेऊ लेहि कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उन्हीं के नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर हैं, क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिन स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर परपुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विंधव के सिंगार नवीना। गुरु शिव बंधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं और विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का ही हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बालक ने बोला वहीं, उदर भरें सोई धर्म सिखा वहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्मा ज्ञान बिनु नारी नर कहीं दूसरी न बात। कौड़ी लागी लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाद ही शूद्र द्विजन सन हम तुम कछु घाटी, जानहि ब्रह्मा सो विप्रवर आंख देखा वहीं डांठी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं, हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्मा को जानते हो वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें
डांट कर आंखें दिखलाते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय।